देखने, सुनने और चाहने वालों को लर्न बेसिक साइकोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद और मोहब्बतों भरा सलाम। हाय वीवर्स, आज से हमने एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कि पीपीएससी प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जिसमें हम डीएसएम-5 और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में डिफरेंट डिसऑर्डर्स से एमसीक्यूज़ उठाएंगे। और आज की ये हमारी पहली वीडियो है, तो चलें शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज है जी, वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन एबनॉर्मल बिहेवियर के एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफ़ाइन करना मुश्किल क्यों है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, डायग्नोसिस इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव जजमेंट। जब हम एबनॉर्मल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोज दे रहे होते हैं या डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन या उसके डायग्नोसिस के वक़्त हम अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन को साथ शामिल कर रहे होते हैं। ऑल्दो कि हमने जो डायग्नोसिस देना होता है वो DSM-5 के स्टेप क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए देते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी अपनी ओपिनियन होती है वो शामिल हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डायग्नोसिस इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट। दूसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड सफिशिएंट टू मेक अ डिटर्मिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। तो हमारे पास कोई भी एक सिंगल एस्पेक्ट, क्राइटेरियन या डोमेन मौजूद नहीं जिसकी बिना पर हम ये दावा कर सकें कि इंसान में एबनॉर्मेलिटी की मौजूदगी है या किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की मौजूदगी है। किसी भी एक सिंगल डोमेन या किसी भी एक सिंगल एलिमेंट की वजह से हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फैक्टर दैट प्ले अ रोल इन कॉजिंग अ डिजीज। तो जब भी हम किसी डिजीज़ या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की कॉजेज़ की बात करते हैं, तो जो स्टडी ऑफ कॉजेज़ है उसको हम इटियोलॉजी कहते हैं। और जब भी हम कहेंगे कि उस डिसऑर्डर के कॉजेज़ कौन से हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पूछ रहे होते हैं कि उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की इटियोलॉजी क्या है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, मेंटल डिसऑर्डर इज जनरली डिफाइंड एज के मेंटल डिसऑर्डर को किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं गिवन है किसी भी ऑप्शन में, लेकिन जो ऑप्शन बी है, a prolonged problem that interferes with an individual's ability to cope in society, ये मोस्ट सुइटेबल है। सिर्फ एक चीज़ की बात की गई है इस ऑप्शन में, और वो है डिसफंक्शन इन डेली लाइफ। नेक्स्ट है, दिस साइकोसिस कैन बी डिफाइन एज। साइकोसिस को किस तरह डिफाइन किया जाता है। नंबर 1 पर है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल फंक्शन, disintegration of intellect and emotional aspect of a person, detachment with reality, और नंबर 4 पे है, all of these। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। साइकोसिस में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। 6 नंबर पर है, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ कम्प्लेक्स डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली एबनॉर्मल थॉट्स। के स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। तो ये बात तो ठीक है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक कम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, लेकिन अगली बात में मसला है। अगली बात में बताया गया है कि ये कैरेक्टराइज सिर्फ एबनॉर्मल थॉट से है, कि मसला सिर्फ थॉट्स में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि थॉट्स के अलावा अटेंशन में भी मसला पाया जाता है, मेमोरी भी है, इमोशंस भी है, मोटिवेशन में भी मसला आता है, बिहेवियर में भी मसला आता है। तो ये फॉल्स होगा। फिर इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। नंबर 1 है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, नंबर 2 है स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, नंबर 3 है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और 4th पे है नन ऑफ दिस। इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि कौन सा
यहाँ पे डिसऑर्डर की कैटेगरी है जो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और साइकोटिक डिसऑर्डर में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ ठीक होगा, नन ऑफ दीज, जहाँ पर जो ऊपर 3 डिसऑर्डर दिए गए हैं उनका ताल्लुक स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर से ही है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, डी, नन ऑफ दीज।